जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं कल ट्रेड करने को फ्राइडे को, और आज के लिए निफ्टी के लिए क्या लेवल्स दिए थे आपको, उन्होंने क्या काम किया उसको एक बार देख लेते हैं। निफ्टी ओपन होता है थोड़ा सा गैप अप, थोड़ा सा गैप डाउन। निफ्टी जहाँ कहीं क्लोज हुआ था उसके बाद थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन होके मैंने जो फर्स्ट ये जो कैंडल है, ठीक है, इसका मैंने विक देखने के बाद डाउन साइड का प्लान किया कि मैंने ठीक है ये विक के नीचे निकलेगा निफ्टी का सेकंड कैंडल, तो डेफिनेटली एक डाउन साइड का मूवमेंट मुझे लो के आसपास, इस लेवल के आसपास का मिल जाएगा, या फिर वहां से निकलेगा तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, बट हुआ क्या, कोई भी कैंडल डाउन साइड में आई नहीं। सारी कैंडल इसके लेवल के ऊपर ही रही, उसका विक भी नीचे नहीं आया। और जैसे ही यहाँ से ऊपर की तरफ निकला तो एक रॉकेट मूवमेंट ऊपर की तरफ का हमें मिल गया। और कल मैंने क्लियरली कहा था अगर गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुल के थोड़ी देर रुकने के बाद अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है कोई भी कैंडल, तब भी आप अपसाइड का ट्रेड देख सकते हो। 250 से लेके 280 तक का लेवल आपको कुछ देखने को मिल सकता है। तो उसने बहुत सारा समय लिया, 250 के आसपास हाई लगाया, 250 का हाई लगाने के बाद काफी देर गया, फिर ऊपर जो है 270 का 71 का हाई लगाया। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मेरे जो लेवल था उससे करीब उसने 11-12 पॉइंट का समथिंग गैप ऊपर की तरफ छोड़ दिया, ऑलमोस्ट कह सकता हूँ कि ठीक है, हिट हो गया। ओके, और उसके बाद उसने टाइम पास करता रहा सारे दिन बीच में बैठ के। इसका अगर 50% करता हूँ मैं तो ये आप देखो, ये आता है आपका यहाँ पर 225 पर। ठीक है, 225 पर देखते हैं। 225 के बाद में इसने क्या कहाँ पर सपोर्ट लिया, वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास जो है सपोर्ट ले रहा है। ऑलमोस्ट 225 आ रहा है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 50% के ऊपर ही सारा प्राइस होल्ड कर रहा है। ठीक है, और ऊपर 10-11 पॉइंट का गैप था तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने क्या किया, अब यहाँ पे भी देखने जाएंगे 225 के बाद में, तब भी इसने सपोर्ट लिया है ना, वो सारा का सारा जो भी लिया जहाँ भी लिया है आपका 225 से और 50% पे ही सपोर्ट लेने गया है। यहाँ पे आ रहा है 225 के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे जो सपोर्ट मिला है उसे 225 से, ये देखिएगा, तो ऊपर जो रेसिस्टेंस मिल रहा है उसको तो 50% के ऊपर मिल रहा है। बस ये 3-4 कैंडल अपसाइड थी इसके। बाकी अगर 50% के ऊपर देखने जाए तो जिसका जो रेसिस्टेंस है वो भी 50% पे ही है, उसके ऊपर गया ही नहीं। क्लियरली था कि ठीक है इसके ऊपर जाने की संभावना है नहीं, क्योंकि वो रेंज बाउंड हो चुका था। मार्केटिंग मूवमेंट करने के बाद में एक अच्छा मूवमेंट किया, उसके बाद फिर एक रेंज में रहा, फिर थोड़ा सा अपसाइड की गया, उसके बाद फिर थोड़ा रेंज में हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 फुट लास्ट टाइम में एक थोड़ा पुट लिया था, उसे थोड़ा सा करीब 12-13 पॉइंट का मूवमेंट समथिंग दिया था उस पुट ने, ज्यादा कुछ था ही नहीं। ठीक है, वो एक्सपेक्टेड भी था निफ्टी से कि ये ज्यादा कुछ करने वाला है नहीं, ओवरऑल रेंज में टाइम पास करने वाला है। उसी की सिचुएशन ही ऐसी हो रखी थी, लास्ट वीक भी ऐसी थी और आज भी ऐसी ही थी। ठीक है, क्योंकि जो भी होता है, ये जो आजकल एक्सपायरी के चक्कर में राइडर्स इतने घुस जाते हैं उसके अंदर कि उसको कहीं जाने ही नहीं देते, ना तो ऊपर जाने दे रहे ना नीचे जाने दे रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को देखना पड़ेगा। कई बार कुछ होता है, लोग लेके बैठ जाते हैं कॉल या पुट और होप करते हैं जाएगा इतना जाएगा उतना जाएगा। उसको देखो डाटा क्या कह रहा है, डाटा भी कुछ शो करता है ना काफी चीजें। एक्सपायरी वाले दिन या एक दिन एक्सपायरी के पहले तो अच्छा अच्छा कुछ काम कर जाता है। कभी कभी होता है एक मूवमेंट मिल गया हमें, बट वो सस्टेनेबल नहीं होता, जिधर भी जाता है उधर से रिवर्स बहुत जल्दी होता है प्राइस। ठीक है, कम्प्लीटली हम बात करते हैं तो लेवल पर सपोर्ट लिया, एक सुपर मूवमेंट दिया, फिर उसके 50% में सपोर्ट ले रहा है, एक ऊपर की तरफ मारने के बाद फिर उसके 50% पर रेसिस्टेंस ले रहा है, और डाउन साइड में उसके 50% पे सपोर्ट लेके वहीं पर कहीं क्लोज हो जाता है। निफ्टी निफ्टी क्लोजिंग दे दी 23,205 पर। कल मैंने आपको बताया था एक जो वो था डेली चार्ट में देखा था हमने, तो एक हैमर फॉर्म किया था इसने कम्प्लीटली, और हैमर के ऊपर आज क्लोजिंग भी हमें निफ्टी ने दे दिया है। ठीक है, और हमारे पास जो करगली लेवल्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं आपके लिए 23,486, 468, 23,426, 23,382, 23,328, 23,300। 23,300 का जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट है। 23,300 से लेकर 23,328 तक का जो एक रेंज रहने वाला है, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके ऊपर ही निकलेगा, सस्टेन करेगा, तभी अपसाइड की पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज हो सकता है कि यहाँ कहीं जाके थोड़ा सा फिर डाउन साइड भी आज के लो के आसपास या क्लोजिंग के आसपास तक भी देखने को आपको मिल जाए। तो जहां जैसे मिलेगा हमें ऐसे ही ट्रेड करना है। ठीक है, और नीचे आते हैं तो 23,227, 23,191, 23,161, 23,126, 23,91, 23,35, 23, सॉरी 22,980। कहीं कहीं मैंने जो 50% ड्रॉ करने होते हैं वो ऑलमोस्ट कर दिए हैं, कहीं कहीं रह गया है जो ड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, जो कि ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट टच हो चुका है जितना होना चाहिए था। ऐसे अगर ये फर्स्ट कैंडल को छोड़ के सेकंड कैंडल में भी अगर ट्रेंड लाइन को नीचे ओपन होने के बाद ब्रेक करता है, तब भी एक हाई तक के लिए, छोटे से मूवमेंट तक के लिए हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, निफ्टी की क्लोजिंग की है यहाँ पर 205 पर,
ठीक है, यहाँ से अगर यहीं कहीं ओपन होने के बाद अगर फर्स्ट या सेकंड कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज होता है तो हो जाता है, फर्स्ट कैंडल भी क्लोज हो जाता है, तब भी उसके ऊपर भी निकलता है, तब भी थोड़ा सा छोटे से मूवमेंट के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेगी कि ठीक है ये अपने हाई के आसपास प्राइस जाएगा और वहां तक का कुछ प्रीमियम मूवमेंट करता हुआ 15-20 पॉइंट का मिल सकता है निफ्टी कॉल का। ठीक है, तो ऐसे ही हमें ट्रेड करना है। बाकी अगर गैप अप हो जाता है, क्योंकि आज इसका हाई था 270 का समथिंग, और अगर 70-80 पॉइंट या फिर थोड़ा सा ज्यादा भी अगर गैप अप हो जाता है 100 पॉइंट के आसपास भी, 270-300 की रेंज में भी अगर ओपन हो जाता है, तो परफेक्टली बाइंग के लिए तो हम लोग वेट करेंगे 228 के ऊपर क्लोज करेगा तब जाके। यहाँ पर आने के बाद कैसे रिएक्ट करता है, कहीं प्राइस एक्शन पे, कहीं प्राइस एक्शन के थ्रू कोई अगर हमें मिलती है बाइंग या सेलिंग, या फिर हमें कुछ हमारा जो सेटअप है, जो स्ट्रेटेजी है, वो कहाँ अप्लाई हो रही है, वो कहाँ फुलफिल हो रही है, उसके अकॉर्डिंग मिलेगी तो फिर आपको देने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा समय नहीं मिल पाया था, अदरवाइज तो मार्केट मूवमेंट तो अच्छा था, समय नहीं मिल पाया, इस वजह से हम आपको परफेक्टली ट्रेड आज नहीं दे पाए। ठीक, कल कोशिश करेंगे कि डेफिनेटली आपको 2-3 ट्रेड अच्छे वाली प्रोवाइड करेंगे, मार्केट मूवमेंट सही रहता है तो। ओके, और कोई क्वेरी कुछ भी रहता है आपको मार्केट के रिगार्डिंग तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें 2-3 ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल पर डे ऑलमोस्ट मिल ही जाते हैं, चाहे वो निफ्टी का 10 पॉइंट का मूवमेंट रहा हो, चाहे वो 50 पॉइंट का मूवमेंट रहा हो, बट वो ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहता ही रहता है। ओके दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता।